बिजनौर की शहर सीट से गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज चौधरी हमारे साथ हैं। आज प्रचार प्रसार का डॉक्टर साहब अंतिम दिन है, कैसे चल रही है कंपनी? कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बड़ा जन सैलाब गठबंधन के साथ है। हिंदू मुसलमान एकता का बहुत बड़ा जन सैलाब हमारे विधानसभा क्षेत्र में और समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उमड़ा हुआ है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी को कि उन्होंने गठबंधन किया। ये दो भाइयों का गठबंधन, ये ज़मीनी धरातल पे भी ये गठबंधन बहुत अच्छा, बहुत मजबूती से चल रहा है। डॉक्टर साहब, जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप चुनाव में? अगर मुद्दों की बात की जाए तो, और आपके शहर की बात की जाए तो यहाँ पर किस सुविधा से की कमी रह गई है? मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुविधाओं के देखते हुए हमारे सामाजिक मुद्दे हैं भाईचारा, इंसानियत, ईमानदारी, इंसाफ। क्षेत्र के मुद्दे हैं विकास, शिक्षा, चिकित्सा। डॉक्टर साहब, ये त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है अगर यहाँ की बात की जाए तो, जहाँ बीजेपी की मौजूदा जो विधायक हैं सुची चौधरी वो हैं, वहीं अगर बात की जाए बसपा की, क्योंकि वो यहाँ से पूर्व विधायक भी रही हैं, बीएसपी से रुचि वीरा। देखिए, चुनाव में प्रतिद्वंदी तो होती हैं, आपको मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ कोई चुनाव में हमारे सामने है। मैं जनता का सैलाब, अपना जन समर्थन देखने के बाद ये पाता हूँ कि आधे वोट हमें मिलेंगे, आधे वोट में वो दोनों लोग रहेंगे। जो पोल कास्ट होगा, वोट कास्ट होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन में हमने देखा कि यहाँ से बिजनौर के काफ़ी किसान गाजीपुर बॉर्डर पे, क्योंकि हम वहाँ लगातार वहाँ बने रहे, तो क्या उनका समर्थन कितना है आपको? 100%। इफ समथिंग इज मोर देन 100%, then it is more than 100%, but 100%। ये चुनाव में 100% वो लोग साथ हैं। आपने देखा रैली में, अखिलेश जी, जयंत जी की रैली में क्या जन सैलाब आया है। 3000 ट्रैक्टर बिजनौर में आए हैं, 4 घंटे जाम रहा ट्रैक्टर, पूरे इलाके से, पूरे जनपद से जन सैलाब है। डॉक्टर साहब जीत रहे हैं? बिल्कुल 100% जीत रहे हैं। 100% सुपर स्टार है बिजनौर जिले से डॉक्टर साहब। और किसान पूरा तरह साथ है। देखिए, जो किसान ट्रैक्टर लेके आए थे, आधे से ज़्यादा ट्रैक्टर प्रशासन ने रोक दिए थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसानों पे जुल्म हुआ है, जो किसानों पे अत्याचार हुआ है, जो किसानों के लोगों से लोग मरे हैं, वो लोग हम जो हैं वो चीज़ याद करते हुए और वो हादसा याद करते हुए वोट डालेंगे। भाईचारे के नाम पर वोट होगा और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे वोटों से विधायक बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, और सवाल ये है कि ज़्यादातर माना जा रहा है कि बीजेपी और गठबंधन की टक्कर है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है हमें। अगर बात की जाए आपके बिजनौर की शहर सीट की, आप पता नहीं कहाँ घूम आए, मुझे मालूम नहीं है, शायद किसी और इलाके में। आपके इलाके में गए थे हम। आप मंगल ग्रह पे तो नहीं चले गए हैं? यहाँ त्रिकोणीय दो कोणीय भी नहीं, यहाँ तो कोई, ये हमारे एससी समाज के भाई हैं। आप बताइए, ये नलको वोट होगा डॉक्टर साहब को। ऐसी समाज है, ऐसी समाज। बात नहीं, वोटर हैं आप जी। डॉक्टर साहब जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ा रहे हैं फतेहपुर कला हमारा चुनाव लड़ा रहे हैं हरिजन भाई। डॉक्टर साहब जीते, 100% जीत रहे। चुनाव डॉक्टर साहब का, इनके मुकाबला किसी से नहीं है। ये डॉक्टर साहब जीत रहे। ये जो वो कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। ये जो वोट करेंगे और जो हम वोट करेंगे, भाईचारे के नाम पर वोट करेंगे, धर्म के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं होगा। ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं और किसानों को जो मारा गया है, उसके नाम पे वोट होगा। ये जो लड़ाई है गन्ना मतलब किसानी जो मुद्दा है वो अभी भी यहाँ पर हावी रहने वाला है। 100% हावी है। ये जो लड़ाई है, ये गन्ने की लड़ाई है, गन्ना बचाने की लड़ाई है। ये रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव और जो जयंत चौधरी का गठबंधन है, ये बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन है। ये भाजपा को हराने का गठबंधन है। कोई ऐसा दल अभी पैदा नहीं हुआ जो भाजपा को हरा सके, और इस गठबंधन को हम साथ लेकर चलेंगे। डॉक्टर साहब को जीत दिलाएंगे। जो गाजीपुर बॉर्डर पर क्या, दिल्ली में पूरी में 730 किसानों की हत्या हुई है, मैं तो हत्या कहूंगा उसको, वो शहीद हुए हमारे किसान। उन हत्याओं का बदला हम वोट की चोट से लेंगे और भाजपा को इस प्रदेश से नहीं, देश से ही बाहर करेंगे। बहुत बढ़िया। साहब, एक बात बताइए कि क्या किसानों का ही मुद्दा एक मुद्दा बसता है आरएलडी के पास?
क्या कोई विकास का मुद्दा कुछ नहीं बचता है? कोई विकास वगैरह कराने की बात अगर आप होती है? किसानों के मुद्दे को इतना हल्का क्यों आंक रहे हैं? क्या वो मुद्दा नहीं है? 700 लोगों का मर जाना मुद्दा नहीं है? शहीद हो जाना, 4 लोगों का जीप से कुचल जाना मुद्दा नहीं है? कि आपको किसान की जान की कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं है? ये मुद्दा आप छोटा मान रहे हैं आरएलडी के लिए? ये आरएलडी के दिल के नज़दीक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इसको हल्के में ऐसे नहीं कह सकते। आप अब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये आपने नहीं, हम हल्के में ले रहे हैं। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम इसे हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि हम लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर बने रहे और हम अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाते रहे, आवाज़ पहुंचाते रहे, किसानों की आवाज़ उठाते रहे हमेशा। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि इस मुद्दे के साथ साथ विकास का मुद्दा, आपके शहर का मुद्दा, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हमारा एक ही मुद्दा है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे दिल के नज़दीक है। हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, दलितों की, अल्पसंख्यकों की पार्टी है। हमने किसान वर्ग में सभी लोग आते हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी किसान है। अगर उसके साथ अत्याचार अन्याय होगा तो वो मुद्दा नहीं सबसे बड़ा होना चाहिए? आप बताइए। वो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन साथ में विकास भी हमारा मुद्दा है। आप दिल्ली से आए हैं, आपने सड़क का हाल देखा है बिजनौर आने में? गाड़ी में कूदते चले जाते हैं, कितनी भी बढ़िया गाड़ी लाए गड्ढों में ही चलती है वो। तो विकास करेंगे, विकास भी तो करेंगे। बिना विकास के तो काम नहीं बनेगा ना। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुद्दों से भाग रहे हैं। वो किसी और चीज़ पे चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान, हिंदू मुसलमान, धर्म के नाम पे। हम ये नहीं कर रहे। हम किसान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, भाईचारे के नाम पे, विकास के नाम पे, रोज़गार के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे। हम सही मुद्दों पे, रियल जो देश के मुद्दे उन पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो मुद्दों से भागते हैं वो लोग। आपने देखा कभी मुद्दों पे बात की उन्होंने चुनाव में? कभी की है मुद्दों पे बात उन लोगों ने? वो नहीं करते। मुद्दे उनको पसंद नहीं है ना, उनको कुछ और पसंद है। वो आप जानते हैं उनको क्या पसंद है। तो देखिए, ये थे डॉक्टर नीरज चौधरी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो किसानों का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिजनौर के काफ़ी किसान थे। वहीं विकास के मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आज चुनाव का अंतिम दिन है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, और अब यानी कि 10 मार्च को ही तय होगा कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा। हालांकि ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। बिजनौर से अपने सहयोगी सरफराज के साथ, कैमरामैन कुलवंत के साथ, एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।